Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 16 के दूसरे खंड के बारे में। और ये जो हमारा चैप्टर है जिसे हम आज कंटिन्यू करते हैं, इसका नाम है अजेय सह भविष्यति। ये चैप्टर है वह नीतिसार नाम के ग्रंथ में से लिया गया है। और इसके जो राइटर है यानी कि आचार्य चाणक्य ने ये नीतिसार नाम की जो बुक कंपोज की है, तो इनमें से ये अजेय सह भविष्यति नामक पद्य काव्य लिया गया है। अजेय सह भविष्यति दोस्तों, इसका मतलब होता है ही विल बिकम इनविंसिबली। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम इसके जो पहले 3 श्लोक है इसका अभ्यास कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 8 तक का अभ्यास करेंगे। साथ में हम देखें तो हमें किसी भी सिचुएशन में हमारी एक अंदरूनी एक इच्छा ऐसी होती है कि हम ऐसा डिज़ायर करते हैं कि हमारी जीत होनी ही चाहिए। तो हमेशा के लिए विनर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि जो स्मॉल और बिग जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, तो उनसे भी हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा लर्न करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही पहले श्लोक में इसका इंट्रोडक्शन बताया 20 वर्च्यूज़ के बारे में, और इसके बाद जो लायन है उसके पास से हमें क्या लर्न करना है तो इसके बारे में हमें बताया। इसके बाद जो क्रैन है तो उसके पास से हमें क्या लर्न करना चाहिए तो ये बात हमें बताई। तो सबसे पहले हम दोनों श्लोक का रिवीजन करते, दो नहीं पर 3, जिन 3 श्लोकों का हमने अभ्यास किया वह, मगर 2 इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि 2 एक जो वर्च्यू से हमें लायन के पास से सीखने को मिलता है और दूसरा क्रैन के पास से। तो इन दोनों का आज हम पहले अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक जो कि हम लर्न कर चुके हैं, इसे एक बार और देखिए कि सिंहाद एकम बकाद एकम षट् शुनः त्रीणि गदर्भात् वायसात् पंचः शिक्षेत् चत्वारि कुक्कुटाद् अपि। कहते कि वन शुड लर्न वन थिंग फ्रॉम अ लायन, 1 फ्रॉम अ क्रेन, 6 फ्रॉम द डॉगी, 3 फ्रॉम द डोंकी एंड 5 फ्रॉम द क्रॉव एंड 4 थिंग्स फ्रॉम द कॉक। सेकंड श्लोक कि प्रभुत्वम अल्प कार्यम वायो नरः कर्तुम इच्छन्ति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहाद एकम प्रकीर्तितम। तो लायन के पास से हमें क्या लर्न करना है? तो कहते कि अ मैन हु डिजायर ड्यू टू स्मॉल और बिग वर्क शुड डू इट मेकिंग एन ऑल आउट एफर्ट while hardly he is said to be the thing that one should be learned from the lion। लायन के पास से हमें यह वर्च्यूस लर्न करना है। इसके बाद श्लोक नंबर 3 सर्वारंभेण तत्कुर्यात् कि सर्वे इंद्रियाणि संयम्य बकवत पतितो जनः कालदेश उत्पन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्। A wise man reciting his senses like a crane should accomplish all the works fallen to his share due to time and place। तो ये श्लोक नंबर 3 का भी हम अभ्यास कर चुके। बात करते हैं आज श्लोक नंबर 4 की। श्लोक नंबर 4 ये रहा आपके सामने। प्राप्तासि स्वल्प संतुष्ट सुनिंद्र शीघ्र चेतन प्रभुभक्त सुरश्च ज्ञातव्या ही षट्गुणः। ज्ञातव्या स्वगुणा ही षट। तो जैसा दोस्तों हमने अभी पहला जो श्लोक है उसमें देखा कि 6 फ्रॉम द डॉग के पास से हमें कौन से 6 वर्च्यूज है जो लर्न करने चाहिए। तो यहाँ दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि प्राप्तासी जो डॉग होता है वो जो भी उसे मिलता है वो खा लेता है, यानी कि जो उसे मिलता है फूड खाने को उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा है स्वल्प संतुष्ट, उसे जो थोड़ा सा भी मिलता है तो उनसे वह संतुष्ट हो जाता है। सुनिंद्र,
अच्छी तरह से जहाँ भी जगह मिले वहाँ सो जाता है। शीघ्र चेतना, जल्दी से जागृत भी हो जाता है। प्रभु भक्त अपने स्वामी को वफादार होता है और सुरवीर यानी कि बहादुर भी होता है। तो जो डॉग है उसके पास से हमें ये 6 वर्चुअस लर्न करना चाहिए। ठीक है। इंडीड these 6 qualities of a dog should be now. It eats whatever it gets. It is satisfied by variable. It sleeps easily, walks up quickly. It is devoted to its master and it is brave. तो इसके जो वर्चूस है दोस्तों यहाँ हमें इस प्रकार बताए गए कि इंडिड दिस 6 क्वालिटीज ऑफ डॉग शुड बी नाउ, कि डॉग की ये 6 क्वालिटी हमें जाननी चाहिए। कौन सी 6 क्वालिटीज़ है तो एक बार फिर से इसका रिपीट हम कर लेते। इट इज़ वॉट एवर इट गेट्स, उन्हें जो भी मिलता है उन्हें वह अच्छे से स्वीकार कर लेता है। इट इज़ सेटिस्फाइड बाय वेरी लिटल, इट इज़ सेटिस्फाइड बाय वेरी लिटल, उन्हें जो भी मिलता है छोटी सी चीज़ तो उन्हें भी वह कहते हैं सेटिस्फाइड होता है। इट स्लिप्स इजीली, इजीली स्लिप कर लेता है। वॉक्स अप क्विकली, जल्दी से जाग जाता है। इट इज़ डिवाइडेड टू इट्स मास्टर, और इसका जो मास्टर होता है उसे वह पूरी तरह से वफादार होता है। एंड इट इज़ अ ब्रावी, तो हुआ दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर ये श्लोक भी समाप्त होता है। यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर के बारे में यदि बात करें तो क्वेश्चन आंसर में हमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हमें डॉग के पास से क्या क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो डॉग के पास से हमें ये 6 क्वालिटी लर्न करनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इसका ट्रांसलेशन अच्छे से लर्न करते हैं तो आप इस श्लोक को अच्छे से समाप्त भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं तो ये जो श्लोक है ये आपको श्लोक पूर्ति के लिए उपयुक्त है। श्लोक पूर्ति में कभी कभार ये श्लोक पूछा जाता है कि प्राप्तासी श्लोक को पूर्ण कीजिए, तो आपको ये संस्कृत में लर्न करना है पूरी तरह से कि प्राप्तासी स्वल्प संतुष्ट सुनिंद्र शीघ्र चेतन प्रभुभक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्या स्वगुणा ही सट। ठीक है, ये 4 श्लोक हो गए। बात करते हैं श्लोक नंबर 5 की। अविश्रामं वहेद भारम शीतम उष्णम च न विन्दति स संतोषस्तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गदर्भात। तो जो डोंकी होता है उसके पास से हमें कौन से वर्चुस लर्न करने हैं, तो कहते हैं कि अ डोंकी विल कैरी बर्डन विदाउट गेटिंग टायर्ड, it does not bother about heat or cold. Similarly, it is always contact. These 3 things one should learn from a donkey. डोंकी होता है उसके पास से हमें ये 3 वर्चूज लर्न करने हैं। कौन से 3 वर्चूज? तो कहते हैं कि अ डोंकी विल कैरी बर्डन विदाउट गेटिंग टायर्ड, कि वह जो विदाउट गेटिंग बर्डन को टायर्ड करता है। ठीक है, तो जो डोंकी होता है वह अविश्रामम वहेद भारम कहा गया है कि विश्राम किए बिना विदाउट गेटिंग टायर्ड वह बर्डन कैरी करता है, जो बोझ होता है उसे उसका वहन करता है, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है, उसे कहते हैं अविश्रामम वहेद भारम। उसके बाद कहते हैं कि शीतम उष्णम च न विन्दति, इट डज नॉट ब्रदर अबाउट हीट और कोल्ड। जो हीट और कोल्ड होते हैं तो उन्हें वह कभी गिनता नहीं, उन्हें वह कुछ असर जैसे कि करता ही ना हो उस तरीके से वह बिहेव करता है। कहते हैं इट डज नॉट ब्रदर अबाउट हीट और कोल्ड, हीट हो या कोल्ड हो वह अपने काम में कभी रुकता नहीं है। सिमिलरली इट इज़ ऑलवेज कॉन्टैक्ट, और हमेशा के लिए वह संतुष्ट रहता है। दिस 3 थिंग्स वन शुड लर्न फ्रॉम अ डोंकी,
तो डोंकी के पास से हमें यह 3 वर्च्यूज लर्न करने चाहिए। दोस्तों यहाँ से हमें संस्कृत क्वेश्चन पूछा जाए तो गदर्भः अविश्रामं किं वहति, गदर्भः अविश्रामं किं वहति, तो गदर्भः अविश्रामं भारम वहति, आंसर आएगा भारम। ठीक है, तो ये याद रखना है। ग्रामर की मैं बात करूँ तो विंदति, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड विंदति, विंद क्रिया धातु को ती प्रत्यय लगाया गया है और ती लगने से अब प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन होगा ही होगा। इसी लाइन में एक वर्ड और भी है शीतोष्णम, यदि संधि में पूछा जाए तो शीत प्लस उष्णम, शीत प्लस उष्णम इज इक्वल शीतोष्णम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों श्लोक नंबर 5। बात करते हैं आगे श्लोक नंबर 6 की। गूढ़ ग्राहस्थ्य चातुर्ये काले च आलय संग्रहम अप्रमाद अनालस्यम पंच शिक्षेत वायसात्। तो जो क्रॉ होता है उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, तो यहाँ बात बताएगी कि गूढ़ ग्राहस्थ्य की क्लेवरनेस मेंटेनिंग सेक्री ऑफ फैमिली लाइफ, सीक्रेसी ऑफ फैमिली लाइफ। तो ये वायस जो होता है, जो क्रॉ होता है, उसका बहुत बड़ा वर्चस्व माना जाता है कि उसकी फैमिली लाइफ को वो हमेशा सीक्रेसी ये रखता है कि क्लेवरनेस मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ फैमिली लाइफ। कहते काले च आलय संग्रहम, अ बिल्डिंग नेस्ट एट द राइट टाइम, जो राइट टाइम बिल्डिंग को वो बनाता है। कहते हैं बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम, अप्रमाद अनालस्यम पंच शिक्षित वायसात्, एलर्टनेस एंड एब्सेंस ऑफ लेजीनेस। एलर्टनेस हमेशा के लिए वो एलर्ट होता है, तो एलर्टनेस रहता है यानी कि अप्रमाद, कभी आलस नहीं करता, और एब्सेंस फ्रॉम लेजीनेस, लेजीपन भी उसमें नहीं होता। दिस 5 क्वालिटीज वन शुड लर्न फ्रॉम अ क्रॉ। तो क्रॉ की ये 5 क्वालिटी हमें लर्न करनी चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मनुष्य को जो क्रेन और क्रॉ के पास से कौन से वर्च्यूज सीखने चाहिए, इस तरह के प्रश्न अलग करके भी पूछा जाए कि व्हाट शुड अ मैन लर्न फ्रॉम अ क्रॉ, व्हाट शुड अ मैन लर्न फ्रॉम अ क्रॉ। तो आंसर मैन शुड लर्न टू डू हिज वर्क बाय controlling his sense organs. He should learn the following 5 things from a crow. तो ये बात बताई गई है कि सेक्रेसी ऑफ फैमिली लाइफ, क्लेवरनेस, बिल्डिंग नेस्ट एट द राइट टाइम एंड अलर्टनेस एंड एब्सेंस ऑफ लेजीनेस। ये 5 बातें हमें लर्न करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में यहाँ चालय संग्रहम, च प्लस आलय प्लस संग्रहम, च प्लस आलय प्लस संग्रहम, इस तरीके से होगा चालय। पहले तो हम इसे देखें तो यहाँ पर दोस्तों स्वर संधि है कि च जब हम बोलते हैं तो च पूर्ण बोलते हैं तो उसमें अस्वर समाविष्ट होता है, और आलय का आ स्वर जब उसके साथ में हम जोड़ देते हैं तो अ प्लस आ इज इक्वल होता है आ। तो आ च के साथ लगने से हो गया चा। इस तरीके से लय संग्रहम तो हमारे पास था ही, हमें तो सिर्फ च का चा किस तरह से होता है यह देखना है। तो ये चा लय संग्रहम, च प्लस आलय संग्रहम होता है। वो तो ग्रामर में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है। जो विभक्ति के क्वेश्चन है तो विभक्ति में हम आगे बात करेंगे। वो श्लोक नंबर 6, इसके बाद 7, युद्धम च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बंधुभिः स्त्रियम् आपदगतां रक्षेत चतुः शिक्षेत कुक्कुटात्। तो जो कुक्कुटात्, जो
कॉक होता है तो उससे हमें क्या सीखना है, तो उससे उसके पास से भी हमें यह 4 वर्च्यूज सीखने। कहते युद्धम च प्रातरुत्थानम, कि फाइटिंग एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फाइटिंग एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ईटिंग विथ रिलेटिव्स एंड ईटिंग इट रिलेटिव्स, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उसके साथ वह खाना खाने के लिए बैठता है। तो कहते हैं कि ईटिंग विथ रिलेटिव्स, और कहते हैं स्त्रियम आपदगताम रक्षेत एंड प्रोटेक्टिंग अ वुमन इन डिफ़िकल्टी, कि जब वुमन के ऊपर कोई डिफ़िकल्टीज आती है, आपत्ति आती है, तो वह हमेशा के लिए उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी जो स्त्री होती है उससे। तो कहते हैं कि ईटिंग विद द रिलेटिव्स एंड प्रोटेक्टिंग अ वुमन इन डिफ़िकल्टी, वन शुड लर्न दिस 4 थिंग्स फ्रॉम द कॉक। ठीक है, तो ये कॉक के पास से ये 4 क्वालिटीज़ हमें लर्न करनी है। बात करें दोस्तों यहाँ, तो खास करके क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉक के पास से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो एक बार इसका ट्रांसलेशन यदि आप इसमें कर लेते हैं तो आपको, मैं मानता हूँ, वहाँ तक ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और साथ साथ में दूसरी बात करें तो ये जो श्लोक है ये आपको अर्थ विस्तार में भी पूछा जाता है, जो कि हमारी 9th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज में बहुत ही कम अर्थ विस्तार दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये अर्थ विस्तार जब पूछा जाए तो इसका ट्रांसलेशन लिखना है पूरा, कि फाइटिंग एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ईटिंग विद द रिलेटिव्स एंड प्रोटेक्टिंग अ वुमन इन डिफ़िकल्टी, वन शुड लर्न फ्रॉम द थिंग्स फ्रॉम कॉक। इतना करने के बाद ये जो बात बताई गई है, जिस चैप्टर में से ये संदर्भ लिया गया है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये अजय सह भविष्यति नामक चैप्टर में से लिया गया है, जो कि आचार्य चाणक्य ने कंपोज किया है। और एनी सिचुएशन में हमें विनर बनने के लिए हमें कौन कौन से वर्च्यूज लर्न करने चाहिए, तो इसके बारे में इस चैप्टर में बात बताई गई है। और यदि हम इतने वर्च्यूज को एक्सेप्ट करते हैं और किसी भी कार्यावस्था के साथ इन्हें जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हम विजेता होंगे ही होंगे। तो ये इस संदर्भ में आपको लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो अर्थ विस्तार है, इसकी PDF फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं श्लोक नंबर 8 की। ये रहा श्लोक नंबर 8 आपके सामने। यह एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवः कार्य अवस्थासु सर्वासु अजय सह भविष्यति, कि द मैन हु प्रैक्टिस दिस 20 क्वालिटीज इन ऑल स्टेजेस ऑफ वर्क विल बिकम इनविंसिबल। ठीक है, कि जो भी इंसान है वह ऑल जो उसके स्टेजेस है उसमें इसकी प्रैक्टिस करके उसे यूज़ इन 20 वर्च्यूज़ को यूज़ करेगा तो अवश्य ही वह विजेता बनेगा ही बनेगा। यह एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानो, कि जो भी मनुष्य ये 20 वर्च्यू से इसे अपनी कार्यावस्था में यूज़ करेगा तो अवश्य तौर पर वह विजेता होगा ही होगा। ठीक है, द मैन हु प्रैक्टिस these 20 qualities in all stages of work will become invincible। तो यहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है, और इसी के साथ में ये हमारा 16 नंबर का चैप्टर भी होता है समाप्त। यदि आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एनी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका जो एक्सरसाइज है और ट्रांसलेशन की जो PDF फाइल है वो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर इसे समाप्त करता हूँ। अस्तु।